बार बार टीथ व्हाइटनिंग कराते हैं फिर भी आपके दांत सुंदर नहीं दिखते हैं, या आप टीथ व्हाइटनिंग कराते हैं फिर भी आपके दांतों के दाग धब्बे जो है वो बिल्कुल पूरी तरीके से साफ नहीं होते, तो हो सकता है आपको टीथ व्हाइटनिंग की नहीं जबकि डेंटल वीनियर्स की जरूरत हो। तो चलिए आज के इसी वीडियो में हम जानेंगे कि डेंटल वीनियर्स आपको कब कब करवाना चाहिए जहां पर आप टीथ व्हाइटनिंग से अपना काम नहीं चला सकते या टीथ व्हाइटनिंग आपका सॉल्यूशन नहीं। माय सेल्फ डॉक्टर प्रियंका, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस चैनल पे हम लोग आज के वीडियो में बात करेंगे कि आपको कब आपको टीथ व्हाइटनिंग से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता तो उस जगह डेंटल वीनियर आपकी चीजों को किस तरीके से सुधार सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आपके दांतों में डेंटल फ्लोरोसिस है यानी काले पीले दाग धब्बे हैं, या आपको टेट्रासाइक्लिन की वजह से आपके दांतों पे स्टेन्स हो गए हैं, या फिर आपको डीप स्टेन्स है या पुराने स्टेन्स है जो आपके टीथ व्हाइटनिंग से नहीं जा रहे, तो उनके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होता है डेंटल वीनियर्स, जिसमें क्या रहता है कि आपके दांतों के ऊपर एक बहुत पतली लेयर लगाई जाती है जिसकी वजह से आपके दांतों का जो रंग है वो परमानेंटली चेंज हो जाता है। और ये कंप्लीट चेंज होता है, ऐसा नहीं है कि बहुत माइनर डिफरेंस आएगा, ये कंप्लीटली चेंज होता है। सेकंड हम बात करते हैं, अगर आपके दांतों में माइनर गैप्स है, ऐसी बात नहीं है कि बहुत ज्यादा बड़ा गैप है, हर दांत के बीच में बहुत माइन्यूट माइन्यूट गैप्स है, बहुत मिनिमल गैप्स है, और आप टीथ व्हाइटनिंग तो कराते होंगे ये सोच के कि टीथ व्हाइटनिंग के बाद मेरी स्माइल जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, बट वो इतनी सुंदर नहीं दिखती। क्यों नहीं दिखती? कि कई बार बहुत पतले पतले गैप्स होते हैं जिसके अंदर ब्लैक लाइंस हो जाती हैं, या फिर जिसके अंदर कचरा फंसने की टेंडेंसी जो है वो बहुत ज्यादा होती है। तो इस पोजीशन में हमें डेंटल वीनियर्स कराना चाहिए जो बहुत सेफली, यानी आपके दांतों को बिना घिसे भी आपके दांतों के ऊपर वीनियर्स लग सकते हैं, जिसको हम नो प्रेप वीनियर्स कहते हैं, या मिनिमल प्रिपरेशन से आपके जो टीथ के माइनर गैप्स हैं उनको कवर जो है वो किया जा सकता है। कई बार क्या होता है, पेशेंट के दांत जो हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं या फिर हल्के फुल्के आगे पीछे हैं, और वो सोचते हैं मेरी स्माइल अच्छी नहीं लग रही है तो हम इसमें टीथ व्हाइटनिंग करा लेते हैं तो शायद हमारी स्माइल अच्छी हो जाए। नहीं, इस समय आपको शेप करेक्शन की जरूरत होती है या साइज करेक्शन की जरूरत होती है। कई बार क्या होता है, एक पे दांत बहुत छोटे छोटे हैं जो आपके चेहरे को बहुत ज्यादा जो है एनहेंस नहीं करते, तो उस समय हम वीनर्स की हेल्प से आपके दांतों की लेंथ बढ़ा सकते हैं, छोटी भी कर सकते हैं, आपके दांतों की शेप को चेंज कर सकते हैं। तो उस समय भी टीथ व्हाइटनिंग जो है वो बिल्कुल काम नहीं आती है। डेंटल वीनियर्स आपको उस पोजीशन पे काम आते हैं और आपकी स्माइल को बहुत अच्छे से बैलेंस कर पाते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारे दांत घिस गए हैं या हमारे दांत टूट गए हैं तो उस जगह बहुत ब्राउन कलर का सा हो जाता है, ये कलर चेंज हो जाता है दांत का, यानी जहां से दांत घिसा गया है या जहां से दांत टूटा है उस पर्टिकुलर उस पोजीशन की जो आपका रहता है उसका कलर चेंजेस दिखने लगते हैं। तो उसमें पेशेंट को क्या लगता है कि मैं टीथ व्हाइटनिंग कराऊंगा तो ये भी सफेद हो जाएगा और ये भी व्हाइट हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमारी जो दांतों के ऊपर की लेयर होती है इनेमल जिसको हम कहते हैं वही सफेद होती है, उसके नीचे डेंटिन होता है वो येलो ही होता है। जब भी आपके दांत घिसते हैं तो आपका जो इनेमल है वो हट चुका होता है और उस जगह डेंटिन दिख रहा होता है, जिस वजह से आपके टीथ जो है वो येलो दिखते हैं। अगर हम उसी पोजिशन पे बार बार टीथ व्हाइटनिंग कराते हैं तो हमें सेंसिटिविटी होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए उस पोजीशन में भी आपको जो है डेंटल वीनियर्स को चूज करना चाहिए, क्योंकि जो आपके घिसा हुआ पोर्शन है या जो टूटा हुआ पोर्शन है उसको बैलेंस कर सकता है, और उसी के साथ में आपकी स्माइल को और आपके कलर का करेक्शन जो है वो बहुत इजीली हो जाता है। एक कई बार क्या होता है कि आपने एक बार टीथ व्हाइटनिंग कराया, फिर 2-3 महीनों बाद में आपको वापस ऐसे लगने लगता है, या फिर कई बार ऐसा लगता है टीथ व्हाइटनिंग कराने के बाद में हमें वापस व्हाइटनिंग करानी पड़ रही है, बट हमें वो संतुष्टि नहीं मिल पा रही अपने दांतों से कि मेरे दांत उतने सफेद हो पा रहे हैं जितने मुझे चाहिए। या फिर ऐसा होता है कि हम टीथ व्हाइटनिंग तो कराते हैं बार बार बट हमें रिजल्ट वैसा नहीं मिलता, या हमारे टीथ उतने अच्छे से क्लीन नहीं होते हैं। तो उस पोजीशन में भी डेंटल वीनियर्स जो है वो आपकी हेल्प करता है और आपकी स्माइल को कम्प्लीटली चेंज करता है। तो डेंटल वीनियर्स की हेल्प से हम क्या क्या चीजें को करेक्ट कर सकते हैं? डेंटल वीनियर्स की हेल्प से हम माइनर गैप्स को क्लियर कर सकते हैं, पुराने दाग धब्बे हैं, फ्लोरोसिस के स्टेन्स है, टेट्रासाइक्लिन के स्टेन्स है, तो उनको भी हम इजीली कवर अप कर सकते हैं। दांत घिस गए हैं जिसकी वजह से कलर अलग अलग दिखने लगा है तो उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। टीथ व्हाइटनिंग से आप संतुष्ट नहीं है या बार बार आप व्हाइटनिंग करवाते हैं बट फिर भी आपके दांत सुंदर नहीं होते हैं, तो भी हम जो है इसमें डेंटल वीनियर्स कर सकते हैं। पायचुअम में अपन क्या कर सकते हैं, अगर आपके दांत बहुत हल्के फुल्के हैं, थोड़े से झड़ गए हैं, कोने झड़े हैं, बहुत ज्यादा नहीं टूटे हैं, हल्के फुल्के दांत आगे पीछे हैं जिसकी वजह से जो है येलो लाइंस बन जाती हैं दांतों के बीच में, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है डेंटल वीनियर, जो परमानेंटली आपके टीथ को एक बैलेंस स्माइल देता है, एक बैलेंस शेप देता है, जिसकी वजह से आपकी जो स्माइल है वो परफेक्टली डिजाइन हो जाती है और आपकी स्माइल जो है वो बहुत अच्छी लगने लगती है।
डेंटल वीनियर्स करने में आपको बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है। अगर अपन को लगता है कि बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट मेरा हो जाएगा, बहुत लंबा प्रोसेस है, टीथ व्हाइटनिंग तो एक 2-3 घंटे में क्लियर हो जाती है या कुछ समय में क्लियर हो जाता है। बट जो डेंटल वीनियर जो है वो 2 से 3 दिन के अंदर आपकी ट्रीटमेंट को कंप्लीट या बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन चलाता है। ऐसा नहीं है कि भाई डेंटल वीनियर आपने कराया वो कुछ साल ही चल रहा है या कुछ दिन या कुछ महीने चल रहा है, ऐसा नहीं होता है। ये इजीली जो है वो 20 से 25 साल जो है वो बहुत इजीली चलते हैं अगर आप उनको अच्छे से मेंटेन करते हैं। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया, अगर आप डेंटल वीनियस का ट्रीटमेंट हमसे कराना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि आप रिजल्ट्स देखना चाहते हैं कि भाई आपको बिफोर एंड आफ्टर में कितना डिफरेंस मिलता है, तो आप हमारे पुराने वीडियोस जाके देख सकते हैं जिसमें हमने बहुत सारे केसेस जो हैं वो डेंटल वीनियर्स की हेल्प से किए हैं। तो उसमें आपको एक आइडिया लगेगा कि बिफोर एंड आफ्टर में कितना डिफरेंसेस आ रहा है, गैप को किस तरीके से कवर किया जा रहा है, डेंटल फ्लोरोसिस के स्टेन्स किस तरीके से कवर की जा रही है, वो हम फोटो ऐड भी कर देंगे, उसमें आप देख सकते हैं कि डिफरेंस क्या क्या आते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको डेंटल वीनियर्स का ट्रीटमेंट हमसे कराना चाहिए तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके अपना अपॉइंटमेंट जो है वो जल्दी से जल्दी बुक करा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराना ना भूलें।